You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से प्रेरणा डीबीटी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसको ओपन करने के बाद ये आपसे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। इसको आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये आपसे आपका रजिस्टर्ड नंबर पूछेगा जो MDM में आपका सेव है। उस नंबर पर आपके पास एक 20 सेकंड के अंदर एक OTP आएगा। ये OTP 6 अंकों का होता है जो कि 20 सेकंड के अंदर आपके पास पहुंच जाता है। इसको डालने के बाद ये आपसे एक पिन बनाने के लिए कहेगा जो 4 अंकों का होगा। इस पिन को आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर कंफर्म पिन में भी वही पिन डालिए जो आपने बनाया है। इसको सेव करेंगे तो ये अब आपका पासवर्ड हो गया। अब दोबारा से आप वही पिन डालिएगा जो आपने 4 अंकों का बनाया है। एंटर पिन करने के बाद जब आप अपना पासवर्ड 4 अंकों का इसमें डाल देंगे जो आपने अभी बनाया था, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपकी डिटेल सामने दिखाई देगी। DBT वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट 2 इसमें कॉलम दिखाई देंगे आपको। इसके बाद यहाँ टीचर्स का डाटा दिखाई देगा। जितने भी स्टाफ में टीचर्स हैं वो सब दिखाई देंगे। अगर आप इसमें रिमूव करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, डेथ और सस्पेंडेड ये 4 कारण में से कोई एक कारण देना होगा और फिर उस टीचर को आप यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। इसी तरह आप इसमें नए टीचर को ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें कि स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर का एक कॉलम दिया गया है। यदि आपके विद्यालय में सत्र 2021-22 के अंतर्गत छात्र छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर आप छात्र छात्राओं का विवरण जोड़ेंगे। ये देखिए पूरे बच्चों की आपके विद्यालय में नामांकित समस्त बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रॉप आउट और वेरीफाई। प्रेरणा डीबीटी ऐप यूजर मैनुअल। आइए जानते हैं कि प्रेरणा डीबीटी ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डीबीटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रेरणा डीबीटी ऐप को सर्च करें एवं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। यदि आपके फ़ोन में पहले से ऐप इंस्टॉल है तो इसको डिलीट कर उसके पश्चात प्रेरणा डीबीटी ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में प्रेरणा डीबीटी ऐप का एक आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक करके डीबीटी ऐप को ओपन करें। ओपन करने के पश्चात इसमें अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें जिस नंबर पर आपको MDM IVRS कॉल्स आती हैं और फिर लॉगिन करें। लॉगिन प्रक्रिया के दौरान आप अपनी इच्छा के अनुसार 4 अंकों का पिन सेट कर सकते हैं। पिन सेट करने के पश्चात रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जो पिन आपने बनाया था उस पिन को डालते हुए प्रेरणा डीबीटी ऐप में लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात अगली स्क्रीन पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन और डीबीटी नाम की आइकन दिखाई देगा। क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे आपको विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का विवरण दिखाई देगा। यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक किसी कारण से ट्रांसफर हो गए हैं या सस्पेंड हो गए हैं या किसी कारण से विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो आप उनको रिमूव टीचर बटन के द्वारा डिलीट करें। यदि कोई अन्य टीचर आपके विद्यालय में कार्यरत हैं लेकिन उनका नाम मोबाइल नंबर ऐप में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐड न्यू टीचर के बटन पर क्लिक करें। टीचर की पूछी गई जानकारी को भरकर ऐड टीचर का बटन दबाएं। यदि कोई अन्य टीचर आपके विद्यालय में कार्यरत है लेकिन उनका नाम और मोबाइल नंबर ऐप में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐड न्यू टीचर के बटन पर क्लिक करें। ऐड न्यू टीचर के बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपको अपने अध्यापक का नाम, उनका पद, उनका 10 नंबर का मोबाइल नंबर और उनका EHRMS कोड जो कि मानव संपदा से मिला है उसमें दर्ज करते हुए ऐड टीचर के बटन को दबाएं। सभी शिक्षकों का विवरण भरने के उपरांत नीचे दिए गए सत्यापन के बॉक्स को क्लिक करते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएं। क्लिक करने के पश्चात आपको अपने स्क्रीन पर अपने विद्यालय के प्रेरणा पोर्टल पर कुल नामांकित छात्रों का कक्षावार विवरण दिखने लगेगा। प्रदर्शित सूची में जो भी छात्र या छात्रा किसी कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए हैं तो उनके नाम के नीचे दिए गए ड्रॉप आउट बटन को क्लिक करें। डिलीट किए जाने के कारण को भरें। सिलेक्ट करते हुए रिमूव के बटन को क्लिक करें। जो छात्र छात्रा अभी वर्तमान में विद्यालय में नामांकित हैं उनके नाम के नीचे दिए गए वेरीफाई के बटन को क्लिक करके उनकी डिटेल को वेरीफाई करें। सभी वेरीफाइड एवं ड्रॉप आउट छात्र छात्रा ऐप में प्रदर्शित वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट टैब में देख सकते हैं।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी नामांकित छात्र छात्राओं को वेरीफाई या ड्रॉप आउट करने के पश्चात ही आप ऐप में आगे की प्रक्रिया पर जा पाएंगे। आपके द्वारा वेरीफाई किए गए सभी बच्चे इस प्रकार प्रदर्शित होंगे। सभी बच्चों को वेरीफाई करने के उपरांत सत्यापित करते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएं। लॉगिन करने के पश्चात आपको इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आपकी इंफॉर्मेशन और डीबीटी का ऑप्शन प्रदर्शित होगा। डीबीटी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया पर जा सकते हैं। प्रदर्शित स्क्रीन पर कक्षा का चयन करते हुए स्वयं को आवंटित करने हेतु क्लास के आगे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए हरे रंग के नेक्स्ट बटन के क्लिक को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक या एक से अधिक कक्षा का भी आवंटन कर सकते हैं। यदि आपको किसी कक्षा से स्वयं का आवंटन रद्द करना है तो उसके लिए नीचे लिखे गए आवंटन रद्द करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी कक्षा का आवंटन रद्द करना है उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके आवंटन रद्द करें पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यह डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें आपको छात्र छात्राओं के अभिभावकों के आधार सत्यापन व अन्य रिपोर्ट्स को देखा जा सकता है। छात्रवार अभिभावकों का आधार सत्यापन व उनके बैंक खातों की जानकारी भरने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। सत्यापन के उपरांत प्रमाणित व सत्यापन पूर्ण न हो पाने के कारण अप्रमाणित छात्रों का विवरण देखने हेतु यहाँ क्लिक करें। शिक्षक के द्वारा बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र छात्राओं का विवरण और बीईओ द्वारा अस्वीकृत छात्र छात्राओं की लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। पीएफएमएस पोर्टल द्वारा बैंक खाता, आधार लिंकेज रिपोर्ट व भुगतान रिपोर्ट की लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार सत्यापन करने के लिए विवरण भरें पर क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पर अंकित प्रमाणीकरण मॉड्यूल पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के उपरांत आपको स्वयं को आवंटित कक्षा में नामांकित सभी छात्र छात्राओं की सूची प्रदर्शित होगी। इस स्क्रीन पर प्रदर्शित चयनित छात्र छात्रा का प्रेरणा पोर्टल पर अंकित पूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है। इसमें अतिरिक्त पूछी गई जानकारी को बहुत ध्यान से भरेंगे। यदि आपको छात्र छात्रा की किसी भी जानकारी में कोई बदलाव करना है तो इस अनुभाग के अंत में पूछे गए प्रश्न को यस करते हुए बदलाव की जाने वाली फील्ड के आगे सही जानकारी भरें। इस अनुभाग में चयनित छात्र छात्रा के माता पिता व अभिभावक का आधार सत्यापन किया जाना है। सर्वप्रथम अभिभावक को इस डीबीटी की प्रक्रिया में इसमें एकत्रित की जाने वाली सूचना की जानकारी देते हुए सहमति आई एक्सेप्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। इस फील्ड में अभिभावक का छात्र से संबंध की जानकारी दी जानी है। यदि आधार की मूल प्रति उपलब्ध है तो आधार कार्ड स्कैनर का प्रयोग करते हुए आधार पे बने क्यूआर कोड को स्कैन करने की जानकारी भरें। यदि छाया प्रति उपलब्ध है तो छाया प्रति से मिलान करते हुए पूछी गई सभी जानकारी को बहुत ध्यानपूर्वक भरा जाना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड पर अंकित माता पिता अभिभावक के नाम की स्पेलिंग हूबहू स्पेस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भरा जाएगा। सभी जानकारी भरने के उपरांत नीले रंग के बटन पर लिखे क्लिक टू वेरीफाई आधार पर क्लिक कर दें। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि वर्तमान में आधार सत्यापन करने हेतु सीमित प्रयास अनुमन्य है। यदि इन प्रयासों में आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो वह छात्र छात्रा अप्रमाणित छात्र छात्राओं में प्रदर्शित होने लगेंगे। अभिभावक के आधार सत्यापन हो जाने के उपरांत अभिभावक की बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति या मूल प्रति प्राप्त करते हुए अभिभावक के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते का विवरण इस अनुभाग में भरा जाना है। आपको सिर्फ IFSC कोड और उसका बैंक खाता संख्या भरना होगा। IFSC भरने के बाद बैंक का नाम और शाखा खुद ब खुद इसमें प्रदर्शित होने लगेगी। ये जानकारी देने के उपरांत आपको अपडेट एंड सेव का बटन क्लिक करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। छात्र के अभिभावक का आधार सत्यापन और बैंक खाता की जानकारी भरने के बाद आपको पुनः इस अनुभाग में जाकर चयनित छात्र छात्रा के आगे वेरीफाई बटन को क्लिक करते हुए प्रमाणित करना होगा। आप अपने द्वारा प्रमाणित किए गए छात्र छात्रा इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। जिन भी छात्र छात्राओं के अभिभावकों का आधार सत्यापन पूर्ण नहीं हो पाया है उनकी सूची अप्रमाणित छात्र छात्रा में देख सकते हैं। बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्रों की रिपोर्ट इस जगह देखी जा सकती है। आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी को सर्वर पर सिंक होने की रिपोर्ट्स यहां से प्राप्त की जा सकती है। जो डाटा सर्वर पर नहीं भेजा गया है उसे सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू सिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। PMFS द्वारा आधार अनसीडेड बैंक खाता की सूची यहाँ पे प्रदर्शित होती है। इस सूची में उपलब्ध सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की जानकारी देते हुए उनको पुनः सत्यापित किया जाना होगा।
अंत में ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या ऐप में भरी जाने वाली किसी भी जानकारी से संबंधित समस्या के लिए जानकारी के साथ अपने खंड शिक्षा अधिकारी को निम्नलिखित रूप में प्रपत्र भेजें। नाम, पद, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, जनपद, ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप अपनी समस्या को उपरोक्त जानकारी व समस्या के संपूर्ण विवरण के साथ ईमेल आईडी prerna.dbt@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800-1800-666 पर कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.